सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम संडे की आफ्टरनून और पते की बात में आज हमारे साथ खास मेहमान सर नवीन पोरवाल फ्रॉम रिवाइवल एकेडमी। एंड आज हम लोग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज उसे समझने की कोशिश करें क्योंकि सर ने कई सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाई है। वेल सर, जैसे आपने कहा कि इंग्लिश आप एज ए लैंग्वेज सिखाते हैं, स्कूल्स में तो हम तो उसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यानी कि बहुत थोड़ा थोड़ा और एकदम पक्का बेस नहीं कर पाते। पर जिन स्टूडेंट्स को आउट ऑफ इंडिया जाना है, बाहर जाना है, तो उन्हें अंग्रेजी ये जो लैंग्वेज है इसको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एंड ऑफ कोर्स आपकी एकेडमी और आप बच्चों के पीछे इतनी मेहनत करते हैं सर, और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है? व्हाट डू यू डू टू मेक स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश? आई वुड थैंक अ लॉट टू आस्क दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें सेम ही होती है लेकिन उनको डिलीवर करने का तरीका अलग होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँ भी चाय कैसे बनानी है, तो आप डेफिनेटली ऐसे ही कहेंगे कि उसके अंदर आपको चाय पत्ती डालनी है, शक्कर डालनी है, दूध डालना है और थोड़ा बहुत चाय के कुछ मसाले डालने हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैटर करता है कि कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में डाल रहे हैं। प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी में डालेंगे और सही तरीके से बनाएंगे तो उस चाय का अच्छा टेस्ट आएगा। अब इंग्लिश पढ़ाने में भी सेम चीजें हैं लेकिन पढ़ाने के तरीके पर मैटर करता है कि हाउ यू आर टीचिंग। लाइक इफ यू टॉक अबाउट ग्रामर, वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है लैंग्वेज सीखने के लिए। तो अब ग्रामर तो ऑलरेडी बच्चे स्कूल्स में सीख चुके हैं बट दे लर्न विद द थ्योरिकल मेथड, मींस थ्योरी के तरीके से सीखे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो सीखने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। तो यही चीज जरूरी है कि हम जब एकेडमी में हमारे पास कोई आ रहा है तो वी टीच द फंक्शनल ग्रामर, है ना, जो सीखने के बाद डायरेक्टली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके। सेकंड थिंग आई वुड टॉक अबाउट द वोकैबुलरी बिल्डिंग, क्योंकि वर्ड्स इंग्लिश में बहुत सारे हैं। अब हर एक वर्ड जो है सीखना पॉसिबल नहीं है ना। इंग्लिश में इतने सारे वर्ड्स हैं कि आप लाइफ टाइम भी सीखेंगे तो भी पूरे नहीं होने वाले। बट वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द एसेंशियल वोकैबुलरी जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम आने वाली है। एंड दैट इज बिटवीन 4000 to 5000 वर्ड्स हम स्टूडेंट को तैयार कर देते हैं। जो हमारे 3-4 महीने का जो कोर्स है कंप्लीट, अगर वो एडवांस तक करता है तो वी टीच ऑल द वोकैबुलरी वॉट एवर इज रिक्वायर्ड इन हिज डे टू डे लाइफ। एंड थर्डली आई वुड टॉक अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी इंग्लिश में बहुत कंफ्यूजिंग है। काफी सारे लेटर कई जगह साइलेंट होते हैं और कई जगह नहीं भी होते हैं तो भी बोलना होता है। जैसे अगर आप कर्नल की स्पेलिंग लिखेंगे तो डेफिनेटली वो बिल्कुल अलग लिखी जाती है लेकिन बोलने में कर्नल है। तो ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप बोलते कुछ है, लिखते कुछ है, लिखते कुछ है, बोलते कुछ है। तो वी वर्क ऑन द प्रोनाउंसिएशन, वी वर्क ऑन द वोकैबुलरी बिल्डिंग एंड वी वर्क ऑन द फंक्शनल ग्रामर। और यही कहीं ना कहीं ये पैरामीटर बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनको किस तरीके से डिलीवर किया जाए कि स्टूडेंट इन सब में कंफर्टेबल बनकर इंग्लिश बोलने लगे। सो वी वर्क ऑन दीज ऑल थिंग्स। दैट्स फैंटास्टिक। मतलब माइक्रो चीजें देख के स्टूडेंट्स को हर एक लैंग्वेज के बारे में पढ़ना चाहिए। और अगर आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छे से समझनी है और लर्न करनी है, इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली, रिवाइवल एकेडमी इज द बेस्ट प्लेस। वेल सर से और भी बातें चलती रहेंगी, आप सुनते रहिए सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। Red FM, बते की बात।